Okay, so good evening everyone. Today is our fourth lecture. थर्ड लेक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पहले हम आज रिवाइज करेंगे, देन वी विल मूव टू आर टुडेज लेक्चर. ओके, तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल वॉल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ठीक है, इससे पहले जो हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, हमें पता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है जी. हमने सेल की कवरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इधर. ठीक है जी, सबका ध्यान इधर होना चाहिए. ओके, तो बेटा सेल की कवरिंग होती है. ठीक है, हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दिस सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. राइट, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का. ट्रांसपोर्ट होने का मतलब है थिंग इज गोइंग फ्रॉम हियर टू इनसाइड, मीन्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल. ओके, कोई डाउट? द ट्रांसपोर्ट कैन बी इन वेरियस वेज. पहला हमने पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे इंसेंस स्टिक जलाई. ठीक है, तो उसकी स्मेल थ्रू आउट द रूम आ जाएगी. क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. मतलब जहां पे वो ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ मूव करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ठीक है जी बेटा. अब ये जो डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन में ऐसे भी हो सकता है. ये जो डिफ्यूजन होता है इट इज फैसिलिटेटेड बाय सम प्रोटीन्स एज वेल, विच मीन्स कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे जो कि फैसिलिटेट करेंगे चीज को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए. कुछ चीजों को उनके ट्रांसपोर्ट के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, दे कैन डायरेक्टली मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इफ diffusion is facilitated by something we call it as facilitated diffusion. ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? अगर ये जो डिफ्यूजन था इसमें हमें किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी. ठीक है जी, ओनली द थिंग इज गोइंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इधर सिंपल डिफ्यूजन में भी या फिर फैसिलिटेटेड में भी थिंग इज गोइंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बट सपोज देयर इज अ पर्सन जिसके पास ऑलरेडी पैसा कम है. ठीक है, अगर हमें उससे पैसे लेने हैं, जिसके पास ज्यादा है उसको देने के लिए, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी एनर्जी जबरदस्ती करना पड़ेगा कि भाई दे दो पैसा. सिमिलरली किसी चीज को अगर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. मेरे पास पैसा ज्यादा है, सामने कोई बेगर है, मैं दे दूंगी. ठीक है, नॉर्मल, कोई एनर्जी नहीं लगा कि भैया ये लो पैसा ले लो. बट अगर बेगर से मैं कहूंगी भैया तुम मुझे पैसा दे दो, वो नहीं देगा, कुछ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी. ठीक है, सो एनर्जी लगानी पड़ेगी. इफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड द ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. so ट्रांसपोर्ट कैन बी पैसिव और इट कैन बी एक्टिव. ठीक है जी बेटा. पैसिव में मैं अगर बात करती हूं तो आ जाता है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन मीन्स नो फैसिलिटेटर इज देयर. If facilitator is there, we called it as facilitated diffusion. ठीक है, नाउ किसी लार्ज पार्टिकल को मूव करना है, बल्क में ट्रांसपोर्ट होना है, तो इसके लिए हमने कल एक वर्ड यूज किया था. अगर वो चीज इनसाइड आ रही है तो हमने वर्ड यूज किया था एंडोसाइटोसिस. If something is exiting the cell in the bulk and it is a large particle, we call it as exocytosis. तो यहाँ पे
जो पढ़ा बस उसको अभी रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं. व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी. कोई डाउट है? पक्का? फॉर एग्जाम्पल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट में जाना है, स्टोमेटा ओपन होगा, इट विल एंटर सिंपली हायर टू लोअर. कुछ ऐसा हाई फाई मैथ्स नहीं है, हायर से लोअर में जा रहा है, ठीक है. सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है. ओके, नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मटेरियल जो होता है इट मूव अक्रॉस अलोंग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बट उसको कैरी करने के लिए देयर इज समथिंग, देयर इज अ कैरियर प्रोटीन. तो कैरी करने के लिए देयर इज समथिंग, देयर इज अ प्रोटीन जो कि फैसिलिटेट कर रहा है. द डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. कोई डाउट है इसमें? पक्का? Yeah. Yeah. So basically, if we talk about the image which is shown here is a transmembrane protein. If we talk about the integral protein, it will carry the thing and it will move here. Across the membrane करना है, ज़्यादातर transmembrane यूज होता है, but any can be used. इंटीग्रल पेरिफेरल तो वैसे भी पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, उसको एक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है. अगर किसी में ये वाला प्रोटीन है तो वो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है. ठीक है जी, कोई डाउट? रिवाइज करवाऊंगी. बेटा आपकी टी शर्ट कहाँ है? द वन सिटिंग इन द पर्पल. रीजन? आज पहली क्लास है. ठीक है. What are you doing with this? सो जाओ, ऐसा करो, सो जाओ. भैया एक बेंच खाली करवा दो, सोएगा आराम से. वो पीछे वाला खाली है ना, वहां जाके सो के लिखो और आनंद आएगा. हाँ आप, और कौन? मैं. वहां जाके सो जाओ और आनंद आएगा. जीवन का नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही जा रही है, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बट इसको क्रॉस नहीं कर सकती है. ठीक है जी. यहाँ पे क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इज इट अ प्रोटीन? फॉस्फोलिपिड की लेयर, इसको क्रॉस नहीं कर सकती है. अगर इसको क्रॉस नहीं कर सकती है तो नहीं जा पाएगी डायरेक्टली. इसीलिए इसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोटीन इज हेल्पिंग, प्रोटीन इज मेकिंग अ वे, एक रास्ता बना रहा है. यस yes. इतना बस लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बोल सकते हैं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच लिपिड लेयर इज नॉट अलाउिंग टू मूव थ्रू, हेंस प्रोटीन इज फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट. सॉरी, इट इज. It is a transmembrane protein, means it is crossing the membrane, right? ये पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है. तो अगर पाथ दे देगा किसी चीज को, यहाँ पे तो लिपिड है ही नहीं, यहाँ तो बस प्रोटीन ही है. इफ इट इज प्रोवाइडिंग अ पाथ, एनीथिंग कैन इजीली पास थ्रू इट, जिसको ये अलाउ करेगा. सिंपल डिफ्यूजन में सिंपली डिफ्यूज कर गया यहाँ से यहाँ, इसको क्रॉस कर गया, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो सो देयर इज अ प्रोटीन विच इज गिविंग इट अ जैसे कि अपना ये समझ लो ब्रिज है, लेट अस अज्यूम. आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा पा रहे हो, आप बीच में गाड़ियां चल रही हैं, आप नहीं जा सकते. सो ब्रिज इज फैसिलिटेटिंग, द फुट ओवर ब्रिज इज फैसिलिटेटिंग. आप उसको क्रॉस करके चलेगा, उसने एक रास्ता बना दिया. सिमिलरली द प्रोटीन इज मेकिंग अ वे.
कहाँ कहाँ मैंने एनर्जी लग रही है, कहाँ कहाँ मैंने एनर्जी लग रही है? डिफ्यूजन का वर्ड यूज करते ही बेटा कहाँ बोला एनर्जी लग रही है? अगर आप पिछला ध्यान से सुना होगा तो पैसिव के अंदर ही तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को रखा गया है, एक्टिव के अंदर थोड़ा रखा गया है। हाँ जी बेटा। We can say that the particles which cannot cross the plasma membrane, protein is providing a way. ये वाली बेटा अगेन मूवमेंट को ब्रॉडली दो में ट्रांसपोर्ट को ब्रॉडली दो में क्लासिफाई किया गया, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में एनर्जी की जरूरत नहीं है, एक्टिव में एनर्जी की जरूरत है। डिफ्यूजन कैसा भी है, इट इज अ पैसिव, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। सिंपल में ये है, ठीक है, कि द मॉलिक्यूल दे कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका मूवमेंट हो रहा है, बट इफ इट कैन नॉट क्रॉस तो प्रोटीन इज देयर प्रोवाइडिंग अ वे। जा तो चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में ही रही है, ठीक है। एनी डाउट? हाँ, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। सॉरी भैया, अटेंडेंस का नाम नहीं है, क्या करना है उसे? उसका नाम नहीं है तो क्या आप सब लिखोगे उसका नाम? नहीं नहीं, तो पूछ लिया, आंसर मिल गया, बस। ठीक है बेटा, शैल वी मूव अहेड? टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, there are certain movements which is moving like from lower concentration to higher concentration। ठीक है जी, मेरे पास पैसे एक बैगर से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं बैगर से पैसे ले रही हूँ, ठीक है। तो मतलब जिसके पास कम है उससे ज़्यादा के पास आ रहे हैं, तो ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, राइट, मीन्स एनर्जी देनी पड़ रही है। दिस इज कॉल्ड एज active transport, energy is required in the form of ATP। ठीक है, एक्चुअली हमने बचपन से पढ़ा है या फिर जानते ही होंगे कि न्यूरॉन या फिर नर्व सेल सिग्नल्स लेके जाते हैं। जब वो सिग्नल्स लेके जाते हैं तो वहां पे कुछ आयन का डिफरेंस आता है जिसकी वजह से सिग्नल जाता है, बस फिलहाल के लिए इतना समझो। तो वहां पे बेटा पोटेशियम और सोडियम आयन का मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। इस मूवमेंट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हेंस दिस मूवमेंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होती है, कैसी होती है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, नहीं अभी नहीं पढ़ना इसको हम, ठीक है। वो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, इसको हमें अभी नहीं पढ़ना, हमें बस इतना जानना है कि सोडियम और पोटेशियम आयन जब क्रॉस करती है न्यूरॉन को, ठीक है, मतलब जो न्यूरॉन में एक्सॉन होता है उसको क्रॉस करती हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे टिश्यूज में। हाँ जी बेटा, सॉरी, कीप इट देयर ओनली। सबने मार्क कर दिया अटेंडेंस? इज एनीबडी देयर जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की है? ठीक है, एनर्जी एनर्जी दे रहा है बस। नहीं, एटीपी ग्लूकोज में नहीं टूटता, ग्लूकोज एटीपी में टूटता है, पहली बात तो ग्लूकोज एटीपी देता है, ठीक है। क्लियर ये चीज? if something is going from lower concentration to higher concentration, energy is required, hence the transport is called as active। if something is going from higher to lower, no energy is required, it is simply a diffusion। if it is facilitated by something, we call it as facilitated diffusion। clear है? कोई doubt? shall we move ahead? ATP का फुल फॉर्म
तो बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अभी हमें बस इतना फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। हाँ, कोई डाउट? अगेन देर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एनर्जी चाहिए जब कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट हो रहा है, पैसिव एनर्जी नहीं चाहिए, मूवमेंट ज्यादा से कम की तरफ हो रहा है। वो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया तो सिंपल डिफ्यूजन, अगर प्रोटीन इन्वॉल्व हो गया तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिकॉज इट इज फैसिलिटेटेड बाय अ प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट बात आती है, हमने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, ठीक है जी। एंडो मीन्स समथिंग इज कमिंग इनसाइड, जैसे कि हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, कुछ लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स के टर्म्स में ज्यादा समझ में आता है। तो एंडो मीन्स इनसाइड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो इट समथिंग गोइंग आउट, ठीक है जी। तो एंडोसाइटोसिस समथिंग इज कमिंग इनसाइड द सेल, ठीक है जी, बट वो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं बोल सकती, ठीक है जी। सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं इसको डिफ्यूजन नहीं बोल सकती। So what the word we are using? We are using the word endocytosis and exocytosis, ठीक है। साइटोसिस का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होके राउंड स्ट्रक्चर बन रही है, राउंड बॉडी विच इज कैरिंग समथिंग, ठीक है जी। जब राउंड बॉडी किसी चीज को कैरी करती है, इसको हम वेसिकल बोलते हैं। ओके बेटा, अच्छा कलर विजिबल नहीं है, यही बोला ना कि कलर विजिबल नहीं है। हाँ श्योर, देखो ये वाला विजिबल है, ये ब्लैक यूज कर लेती हूँ ना, ये तो होगा। चलो इधर समझो बेटा, अब कोई चीज हमको अंदर लेनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। या तो वो सिंपली क्रॉस कर जाती तो कोई फंडा ही नहीं था, हमने अभी पढ़ा सिंपली क्रॉस कर गई, बट बहुत लार्ज पार्टिकल है, सिंपली क्रॉस नहीं कर पाया। तो हमने अमीबा पढ़ा था, अमीबा सबने सुना होगा अमीबा का नाम। तो अमीबा, सपोज ये मान लो कि अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, इन्वेजिनेशन सा बनाया, ठीक है, और उस लार्ज पार्टिकल को सराउंड कर लिया, ठीक है जी। अब ये जो इन्वेजिनेशन थी वो क्या होंगी, वो फ्यूज कर जाएंगी, ऐसे ये फ्यूज कर गई। अब जब ये फ्यूज कर गई तो एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर अपना लार्ज पार्टिकल आ गया, ठीक है। इसको हम वेसिकल बोलते हैं, वेसिकल। वेसिकल इज अ राउंड बॉडी विच इज कैरिंग समथिंग, हाँ ठीक है। इट इज अ राउंड बॉडी विच इज कैरिंग समथिंग, वेसिकल। अब वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया, इससे क्या हो गया, चीज अंदर आ गई, सिंपल है। अब ये सेल का पार्ट हो गई, कोई डाउट? पक्का? अगर ये सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस, अगर कोई लिक्विड सा है जो कि क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इट इज पिनोसाइटोसिस, ठीक है जी। इफ इट इज सॉलिड इट इज फैगो, इफ इट इज लिक्विड इट इज पिनो। सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, एंड दिस इज सेल वॉमिटिंग, सेल इज थ्रोइंग आउट समथिंग। एक्सोसाइटोसिस, अब देखो एक्सोसाइटोसिस में क्या हुआ, पहले यहां समझ लो फिर लिखना, समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरा चीज जिसको सेल के बाहर जाना, इट इज अ वेस्ट, इट इज प्रेजेंट इन अ वेसिकल। ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ गया और ये फ्यूज हो गया ऐसे, ठीक है, ओपन हो गया, चीज बाहर चली गई, सिंपल। अगर हम इसको वर्ड्स में समझते हैं तो व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड का ड्रॉपलेट कैसे पास करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इन द फॉर्म ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। कोई डाउट? एंडोसाइटोसिस क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। इंट्रा मतलब सेल के अंदर ही, ठीक है जी, क्या बन गया, वेसिकल। कैसे बन रहा है, बाय इन्वेजिनेशन ऑफ अ स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई डाउट?
It can be of two type, phago. It can be in the form of pino. It is a type of endo. If I'm taking something inside, it is endocytosis only. I'm just telling, if a cell is taking something inside, it is endocytosis, right? It can be a solid, it can be a liquid. मैं खाना खा रही हूँ, अंदर ही तो जा रहा है. पानी भी पी रही हूँ तो भी अंदर ही तो जा रहा है. जा तो अंदर ही रहा है, बट टू डिफरेंट. एक्सोसाइटोसिस, ठीक है जी, अभी हमने पढ़ा. It involves the fusion of membrane of the exocytosis vesicle with the plasma membrane to exclude its contents of the surrounding medium. बाहर फेंक दिया, देख सकते हो. ये एक एक्सोसाइटोसिस वेसिकल था, ये फ्यूज हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और चीज बाहर चली गई. A vesicle which is carrying waste product which needs to be. No, this is exocytosis vesicle. या फिर a vesicle which is carrying waste simply. कोई डाउट? वेसिकल बेटा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है. वेसिकल जिसने कुछ कैरी कर रखा है, बस इसने वेस्ट कैरी कर लिया, इसने यूजफुल मटेरियल कैरी कर लिया, नथिंग एज. सॉरी, एनी डाउट? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्लियर है. एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर है. सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्लियर है. हाँ जी बेटा. एंडोसाइटोसिस और सबसे बड़ा डिफरेंट पॉइंट तो बेटा यही है ना, उसमें चीज सेल के अंदर आ रही है, इसमें सेल से बाहर जा रही है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है. ये सारे पॉइंट्स ही तो हैं उसके, और क्या ये. आपके स्कूल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्कूल या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते होंगे. इंटर स्कूल मतलब, इंटर स्कूल मतलब among schools. If it is intra school, inside the, so inside a cell. हाँ जी. लिपिड मतलब एनी डाउट? आप लोग ने लिख लिया? डू यू हैव अ नोटबुक इवन? डोंट हैव अ नोटबुक? बाय, और कोई नहीं है? नोटबुक है ही नहीं तो लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा. देयर इज अ मिडल पेज, राइट, इन विच वी कैन राइट एंड वी कैन पेस्ट इट इन अ नोटबुक. ऐसा हो जाता है. अच्छा, तो उसने मना किया कि बायो नहीं लिख सकते उसमें? ऐसे नोटबुक बोल रही है क्या आपकी मत लिख बायो उसमें, बोल रही है क्या? हाँ जी बेटा. एक्सप्लेन. हाँ जी, कहाँ? सॉरी, एनर्जी तभी लगती है बेटा जब कोई चीज़ ज़्यादा, कम से ज़्यादा की तरफ आनी है. ठीक है जी. स्पेलिंग रॉन्ग है. हाँ जी. हाँ ठीक है. सबसे पहली बात तो अमीबा, अमीबा अपनी बॉडी के अंदर कुछ ले रहा है तो इट इज एंडोसाइटोसिस. अमीबा अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, एक्सोसाइटोसिस एक्सक्रीट आउट तो करता होगा. वैक्यूल इज अ वेसिकल इटसेल्फ. वैक्यूल इज अ वेसिकल विच इज कैरिंग समथिंग. वेसिकल का मतलब ही है कि राउंड बॉडी जो कि कुछ कैरी कर रही है, सिंपल. नहीं, किसी भी सेल में. हाँ हाँ. कहाँ रिजिड, कहाँ रिजिड की बात है कि नॉर्मल मेम्ब्रेन से हो रहा है ये.
एनिमल सेल में हो रहा है, नॉर्मल सेल की बात की, नॉर्मली जो अगर कुछ चीज सेल वॉल को क्रॉस कर गई तब, अगर इन्वेजिनेशन नहीं हो पाएगा तो ये नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाना, इन्वेजिनेट करना, ठीक है। अभी आपके नोटबुक ने आपको इजाजत दी लिखने की? वेरी गुड। परमिशन मांग लिया करो नोटबुक से कि लिख पाऊँ, ये लिखूं या ना लिखूं। तुम लोग की नोटबुक भी कमाल की है, बोलती है भैया, हमारी तो नहीं बोलती थी। कहाँ मिलती है, कौन से स्टोर पे मिलती है, मुझे भी खरीदनी है। वाईफाई नोटबुक से देख, क्या पता जिस स्टोर से लेकर आया है। अच्छा नहीं, वाई एक सेकेंड एक सेकेंड, वाईफाई क्या लिविंग थिंग से कनेक्ट होता है? अच्छा, मुझे लगा ऐसा होता होगा। हाँ बेटा, साइटोसिस, साइट the vesicle which is involved in exocytosis, exocytotic vesicle। चलो बेटा, आज अचानक से इतना लिखने का जोश कहाँ से आ गया भाई? अरे चलो, अरे चलो, तू तो पहली बार आया, तू कैसे बोल रहा लिखते है रोज? बोल रहा ना मैम हाँ, अभी क्या बोला? अच्छा, चलो बेटा, बस बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। बस इधर, इधर इधर इधर। देखो, अब इसको ध्यान से सुन लो, ठीक है, जिसको लास्ट क्लास में डाउट था, बहुत ध्यान से। ये मीडियम है, मीडियम मतलब मैं जिसमें किसी चीज को या फिर अपने सेल को रख रही हूँ, सिंपल है, मीडियम है। इधर तीन अलग तरीके के मीडियम है, मतलब तीन अलग तरीके के सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें मैं मेरे सेल को रख रही हूँ, और ये है मेरा सेल। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एक ही सेल है जिसको मैं थ्री डिफरेंट मीडियम्स में रख रही हूँ, ठीक है, मीन्स थ्री डिफरेंट सोल्यूशंस में रख रही हूँ। अब जब मैंने अपने सेल को डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस में रखा, तो उस सेल में कुछ चेंजेस आए। अब वो चेंजेस कैसे आए, क्या आए, उसके बेसिस पे मैंने इन सोल्यूशन को नाम दिया, ठीक है जी। अब अगेन सिंपल सा डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, बट सोल्यूशन का हो रहा है और विद हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है, इसलिए हम इसको वर्ड यूज दे देते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस इज नथिंग, it is a transport of solvent molecule from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। दो चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या सॉल्वेंट का मूवमेंट, दूसरा सेमी परमिएबल होना, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ऑस्मोसिस बोल रही हूँ तो सॉल्वेंट मूव होगा। डिफ्यूजन इन वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है जी। इधर अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद देखा कि ये जो सेल था मेरा, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये इतना क्या हो गया, ठीक है जी। इस वाले सेल में नो चेंज, नहीं पता इजोटोनिक, कोई कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। अब इतना ही आता तो फिर बात ही क्या होती। और ये वाला सेल है कि ये ऐसा हो गया, छोटा हो गया। हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ होगा कि इसके पास कुछ अंदर आया होगा, तभी ये मोटा हुआ है। तो व्हाट हैपन, द सॉल्वेंट, अभी मैंने क्या बोला, किसकी मूवमेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट की। तो द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम द मीडियम टू द सेल, इसमें कोई डाउट है? सॉल्वेंट इज कमिंग इनसाइड द सेल, सेम एक ही बात है। इसमें क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आया, मतलब जो सॉल्वेंट था वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता था, यहाँ से यहाँ भी जा सकता था।
ये बात हमेशा याद रखना, कोई चेंज नहीं आया इट डजेंट मीन कि मूवमेंट नहीं हुआ, मूवमेंट हुआ, बट मूवमेंट टू वे हुआ, तो इसीलिए कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। मैं तुमसे 10 रुपए दूं 10 रुपए लूं, बात एक ही है, रहेंगे 10-10 रुपए ही, ठीक है जी। कोई चेंज दिखा नहीं, बट मूवमेंट हुआ। इसके पास क्या हुआ, छोटा हो गया, मतलब इसने अपना कोई चीज बाहर दिया होगा। कोई डाउट है? सिंपल सी बात है कि अगर सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो बाहर सॉल्वेंट ज्यादा हुआ होगा, तभी तो ये अंदर की तरफ मूव किया होगा। सॉल्वेंट ज्यादा मतलब सल्यूट। कोई डाउट है? सिंपली यहाँ पे सेम रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा हो गया होगा और सॉल्वेंट कम। किसमें? मीडियम में। सेल की बात नहीं हो रही, मीडियम में, ठीक है जी। कोई डाउट? A solution which has more solvent and less solute as compared to my cell is called as hypotonic solution. Hypotonic solution में रहने के बाद मेरा सेल मोटा हो जाता है, हिप्पो जैसा। होता नहीं है बट याद रखने के लिए, हिप्पो जैसा नहीं होता, हाँ मोटा हो जाता है, ठीक है जी। क्लियर है? इसमें कोई चेंज नहीं। वी यूज द वर्ड आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही रहता है सेम। इसके पास सल्यूट ज्यादा, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम जब भी सेल को रखेंगे सेल श्रिंक होगा, हाइपरटोनिक में जब भी रखेंगे सेल स्वेल होगा, आइसो में रखेंगे कोई चेंज नहीं होगा। तो बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन, सेल विल स्वेल। सेल स्वेल हुआ क्योंकि सेल के अंदर पानी आया, अंदर पानी आया तो विल यूज द वर्ड एंडोऑस्मोसिस हुआ, पानी अंदर आया। श्रिंक हो गया मतलब पानी बाहर गया, विल यूज द वर्ड एक्सोस्मोसिस हुआ। नो नेट मूवमेंट, इक्वल ऑस्मोसिस कोई वर्ड ही नहीं है, नो नेट मूव। क्लियर ये चीज? एंडो, हाइपर, हाइपो, क्लियर है? कोई डाउट? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। वो क्यों हटा दिया? तो बोला वो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर। कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर देगा? क्वेश्चन बताऊंगी नहीं, क्वेश्चन बाद में। चलो ठीक है जी। क्वेश्चन ये है, एक सेल है जिसमें 5% कॉन्सेंट्रेशन है। 5% कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है, लेट अस अज्यूम कि उसमें मान लो 5% सल्यूट है उसके अंदर, ठीक है, और 95% सॉल्वेंट है, ठीक है जी। अब मेरे सेल का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है कि एंडोऑस्मोसिस हो? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन अगेन एंड आई विल गिव द ऑप्शंस। देर इज अ मीडियम विथ 5% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। 5% कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि 5% उसमें सोल्यूट है, बाकी का 95% सॉल्वेंट है। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई? ये मेरे सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है जी। What will be the concentration in percentage of a cell that it will allow endoosmosis? Maximum percentage option. I'll repeat my question again. A solution is having 5%. अपना अपना आंसर देना, एग्जाम में तुम्हारा पड़ोसी लिखने नहीं जाएगा, सो इधर, ठीक है जी। A solution is having 5% concentrated. Solution is a 5% concentrated. Okay जी। Solution 5%, एक सेल रखा। What will be the maximum concentration of this cell that it will allow endoosmosis? मैक्सिमम कितना कॉन्सेंट्रेटेड ये हो सकता है कि इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा? नहीं नहीं, तो पता नहीं, अपना अपना आंसर। Who all are saying 4.8? 4.8, raise your hand. चलो जी। Who all are saying 4.9?
और कोई 6.2? चलो जी, और कोई 2% वाला? चलो जी, ये जो 4.9 वाले थे ना, क्लैप फॉर योर सेल्फ। अब क्यों, समझो इधर, मतलब 4.9 मैक्सिमम रहेगा, तब तक ये छोटा रहेगा, तब तक इसके अंदर सल्यूट कंपैरेटिवली इससे कम रहेगा, राइट? यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 5% मतलब सल्यूट, राइट? कोई डाउट? 5% मतलब इसमें 5 सल्यूट है, मतलब समझ लो 5 चम्मच चीनी है, तो 4.9 तक रहेगी तब तो मतलब कमी है ना। 6.2 हुआ तो ज्यादा हो गई, तब एंडोस्मोसिस तो हो नहीं पाएगी, तब एक्सोस्मोसिस होगी। हम तो एंडोस्मोसिस की बात कर रहे थे, ये सोल्यूशन इसके लिए तो हाइपरटोनिक हो गया। क्लियर है क्या? इधर 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 समझ लो पहले, इधर बेटा मैं समझा लूं। 5% है, ठीक है, इसका मतलब समझ लो 5 चम्मच चीनी है बस। 5 चम्मच चीनी से समझ में आ रहा है? ये मेरा सेल है, अगर मेरे सेल के अंदर 4.9% 4.9 चम्मच चीनी है, तो चीनी कम ही है। चीनी कम है मतलब सल्यूट कम है, सल्यूट कम है मतलब तो एक ऐसा सल्यूशन, तो सल्यूट कम है मतलब कोई डाउट है इसमें? पानी जाएगा ना, ठीक है जी। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, ठीक है, कोई डाउट है इसमें? टू तो ऑब्वियसली कम है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने ये किसका बोला था? सॉरी सॉरी सॉरी, माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड, कुछ गलत, क्वेश्चन ही गलत हो गया था। माई बैड, नो नो नो, माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड, कोई नहीं, हो जाता है। नो, अब मैं बताती हूँ क्या हो गया था। पहले मैंने क्वेश्चन उल्टा, मैंने पहले क्वेश्चन सही बोला था, फिर बाद में वो उल्टा कर दिया था। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो, अभी के लिए, बाद में हम क्वेश्चन कर लेंगे। इसको ऐसा समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर यहाँ पे 5% है, ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझ लेंगे, जब इस तरीके से लिया था तो इसी तरीके से समझेंगे। अगर सराउंडिंग मीडियम में 5% है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना रह सकता है सल्यूट, ठीक है, कि एंडोऑस्मोसिस हो या फिर एक्सोऑस्मोसिस हो। एंडोऑस्मोसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, एंडोऑस्मोसिस होने के लिए क्या होना चाहिए कि 5% से कम। क्यों कम? ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, उल्टा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो हम उसी की टर्म, तभी तभी तो हम कर पाएंगे ना ऐसे डिस्कशन, ठीक है जी। चलो, मैंने कुछ पहले कुछ और क्वेश्चन बोला था, आंसर देते वक्त मैं कुछ और लेके चली गई थी, ऐसा मुझे लगा। ये वाली स्लाइड पहले समझा देती फिर दिखा दूंगी, पहले आगे का समझ लो, मैं फिर दिखा दूंगी स्लाइड। क्वेश्चन नहीं लिखा है इस पे एक्चुअली। ये एक सेल है, ठीक है, सिंपल सा बैक्टीरियल सेल है। आपको ये दो यहाँ से निकलते हुए चीजें दिख रही होंगी, ठीक है, इधर इधर इधर। हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में दोबारा करेंगे, ठीक है, जो भी मैंने बोला था। तो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सीलिया और फ्लैजिला है, ये मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिखने में पता चल गया। फ्लैजिला क्या है, ये वाला फ्लैजिला है अगर, तो ये क्या है, बड़ा। ये वाला सीलिया है तो ये क्या है, छोटा। कोई डाउट है? इसके नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, इसके नंबर कंपैरेटिवली कम है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला को, तो दे बोथ आर हेयर लाइक ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स है,
जैसे अपना ओर होता है ना, नाव चलती है, ठीक है, दे वर्क लाइक दैट, दे कॉज दैट काइंड ऑफ मूवमेंट ओनली। फ्लैजिला क्या है, जैसे कि आपने स्पर्म सेल सुना होगा, एट्थ में स्पर्म सुना होगा, स्पर्म के पास फ्लैजिला होता है जिससे वो मूव करता है ऐसे, हाँ, टेल, उसको दैट इज द टेल इज फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर है और सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। वी कैन, ठीक है, जनरली स्विमिंग में अगर हम बात करते हैं तो हम फ्लैजिला का वर्ड यूज करते हैं, बट ये सीलिया भी जब मूवमेंट करा रहा है तो करा ही सकता होगा, ठीक है। हमने 8th क्लास में स्पर्म पढ़ा था, उसकी जो टेल होती है दैट इज फ्लैजिला, अटैचमेंट, बट मेन फंक्शन इज मूवमेंट। ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसमें क्या देखना, दिस इज द हेयर लाइक छोटू छोटू, दिस इज फ्लैजिला, दिस इज सीलिया, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, यू विल गेट द नोट्स, समझ लो। हाँ बोल, हाँ, मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है, क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड था ना। वी कैन से स्विमिंग वाला जो सीन रहता है दैट इज फ्लैजिला इटसेल्फ। यू गॉट योर मॉड्यूल्स राइट, द थिंग्स आर रिटन इन द मॉड्यूल्स। कुछ ज्यादा ही लिखा है। साइज के अलावा दोनों की मूवमेंट में रहता है, ठीक है। तो एक का मूवमेंट और की तरह होता है, एक स्विम करके जाता है। क्यों मूवमेंट में नहीं कर सकता, और कैसे मूवमेंट में हेल्प करता है, ऐसे ऐसे नाव कैसे जा रही है आगे, मूवमेंट, हाँ वी कैन से दैट। कौन सा वाला, लास्ट में देख लेना, मैं दिखा दूंगी। एश, बस बाद में देख लेना। ये कौन बोल रहा है, फोटो लेने दो। कौन फोटो लेने जा, किस, कौन फोटोग्राफर बनने वाला है भाई, हम्म, आप, बहुत शौक है आपको फोटो खींचने का। भगवान ने ये हाथ दिए, इसका उपयोग लिखने के लिए भी किया जा सकता है। मैं 5 मिनट रुकी थी ना। चलिए, वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल वॉल, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। सेल वॉल एक एडिशनल कवरिंग है, किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल। इन प्लांट सेल इट इज मेड अप ऑफ, इन बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ, इन फंगाई इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन, ठीक है जी। काम क्या होता है, सिंपली सपोर्ट और शेप। अब
हाँ, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी, ठीक है। अब ये एक मानती हूँ मैं बैक्टीरियल सेल है तो उसका सेल वॉल हो गया, ये उसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। नोट्स लिखने का मतलब ये नहीं होता दैट यू आर राइटिंग ईच एंड एवरी एंड। नोट्स लिखने का मतलब ये होता है, मैम ने बोला सेल वॉल, मैम ने बोला बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, किसकी बनी है, ये नोट्स लिखना होता है, ठीक है। मैम ने बोला किसमें प्रेजेंट है, फंगाई में, किसकी बनी होती है, प्लांट्स में, सेल्यूलोज, एनिमल में नहीं होती। ये इस तरीके से नोट्स लिखा जाता है। ये हो गया अपना सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच का स्पेस इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस। Cell wall is freely permeable. It allows everything to pass through. कुछ भी आए कुछ भी जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। Done writing? It's a space. Just space. अगर एक्सचेंज हो रहा होगा तो वो चीज प्रेजेंट होगी। Just a space. Yeah. That is normal space ना, एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं ना, नॉर्मल स्पेस कहते हैं। चलो इधर तो समझने पे ध्यान दो तो समझ, लिखने पे ध्यान रहेगा तो कैसे समझ में। The space between cell wall and cell membrane of bacterial cell is called as periplasmic space. अब एक प्लांट है, ठीक है, यंग प्लांट है, और एक ट्री है। डिफरेंस क्या होता है, ट्री विड्थ ज्यादा है, ठीक है, उसके स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा है बेटा, इसका मतलब उसके पास क्या है, सेल वॉल ज्यादा है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे प्लांट की एज होती जाती है, ठीक है, उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है जी। साथ में क्या होता है कि सेल वॉल भी बढ़ते जाते हैं। तो प्लांट्स हैव मोर देन वन सेल वॉल, ठीक है जी। जैसे कि पहली जो सेल वॉल है प्राइमरी, तो हम बोल देंगे सेकेंडरी, और ये अपना सेल मेम्ब्रेन हो गया। कोई डाउट है? हाँ, लगती है। सब क्या, ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट यस उनमें अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ रहती है, बट हाँ इट कैन, हाँ मतलब वगैरह कब, तो वो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये आपको ये ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, तो ये जो ऑरेंज पार्ट है ये दो सेल वॉल, या फिर आई कैन से बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है जी। प्लांट सेल की बात है तो उसके सेल वॉल में ये जो स्पेस रहता है, यहाँ पे कुछ रहता है, दिस इज कॉल्ड एज मिडल लेमेला। मिडल लेमेला। एडजेसेंट सेल्स जो रहते हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय समथिंग विच इज कॉल्ड एज मिडल लेमेला, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये पूछा जाता है, ठीक है जी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। बेटा ये कनेक्टेड ऐसी तो रही ना, द लेयर सेल वॉल के बीच में तो है,
I will. Let us assume this is a cell. This is a cell. Obviously plant cell है तो cell wall होगा, outer covering. ये जो part है यहाँ पे joining के लिए, connection के लिए middle lamella is there. ठीक है, which is made up of calcium and magnesium pectide. ये भी एक तरीके का rigidity और support provide करती है. Component है बेटा, जैसे कि मैग्नीशियम, वैसे पेक्टेट, पैक्टिन का बना. बजट का डिस्कशन, फाइनेंशियल बजट डिस्कस हो रहा है. वो तो पढ़ने आया नहीं है, उसको जबरदस्ती भेजा गया है. उसके एटीट्यूड से ही पता चल जाता है, इसीलिए मैं बॉदर भी नहीं करती ज़्यादा. ठीक है जी, अगर आप पढ़ने आए हो तो वो क्या कर रहा है आप उस पर ध्यान ही मत दो. नेक्स्ट टाइम से उसके पीछे बैठना, आगे बैठना मत. प्राइमरी जो सबसे पहले आई, सेकेंडरी जो बाद में आई, टर्शरी जो उसके बाद में आई. मैंने इसमें बनाई नहीं है, होती भी है. ठीक है, किसी किसी प्लांट में पूरी ग्रोथ नहीं हुई अभी तो प्राइमरी सेकेंडरी है, और बाद में बनेगी तो टर्शरी आ जाएगी. नहीं नहीं, बस समझना. और भी हो सकता है ना. सी मैक्सिमम टर्शरी तक जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेल वॉल, फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है जी, ओके. ये इनके अब देख सकते हो कि इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कनेक्ट करेगा. ये तो बड़ी थिक है, तो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए ये ब्लैक है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं. दिख रहा है, नहीं जानना तभी नहीं बताया था. इनके अब ये मैग्नीशियम पेक्टेट की वजह से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे रहता है, ब्रिज तरीके का आप कह सकते हो. अब नहीं समझना, नाम जान. हाँ, डायग्राम नहीं बनाना, आप बस इसको याद रखो. बनाना है, लिखना है, नाम बताओ. आपको आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मेंशन करना मिडल लेमेला. अगर आप मिडल लेमेला का बना रहे हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बेटा आपको जाना है बाहर, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जी. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इन जो लोग हैं, इन लोगों के बीच में चल रहा है. एंड दे वांट जाना है तो जा सकते हो आराम से, बस क्लास को डिस्टर्ब मत करो. इफ यू वांट टू गो यू कैन सिंपली, बट क्लास को डिस्टर्ब. ठीक है जी. कुछ होंगे जो सच में पढ़ने आए होंगे स्कूल के बाद, कुछ होते हैं जिनको ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है. ठीक है, बट जाना है तो जा सकते हैं. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आए हैं तो पढ़ लीजिए. ठीक है जी. रियली में होता तभी बना ना बेटा. ऐसे मेरा मन तो किया नहीं कि क्या करती हूँ कि सेल को कनेक्ट करवा देती हूँ, मेरा मन तो किया नहीं होगा. रियली में होता. ये कनेक्शन है, ब्रिज है, कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. उसने पूछा था, उसको जानना था. ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है इसको कहते हैं. ठीक है, टर्शरी वॉल सेकेंडरी यहाँ है तो इसके अंदर ही होंगी. इधर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम प्लांट सेल को किसके अंदर रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं, उससे सारा पानी निकल गया तो श्रिंक हो गया. श्रिंक होने की वजह से क्या हुआ, उसका सेल मेम्ब्रेन उसके सेल वॉल से दूर हो गया. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, इसको वर्ड में लिखा है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड अंडर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल diffuses out of the cell through the exosmosis and there is a shrinkage and contraction of the content of the cell away from the cell wall. This is called as plasmolysis. Clear है? What beta? प्लांट सेल है, उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो पानी बाहर निकला.
पानी बाहर निकला, हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। पानी बाहर निकलने की वजह से वो श्रिंक कर गया। अब मानती हूं कि है? ये ऐसे था, अगर ये श्रिंक कर जाएगा तो ये इससे दूर हो जाएगा। अगर ये ऐसे था, ये श्रिंक कर गया तो इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ हाँ, लिखो लिखो। This is a plant cell. It is placed in a hypertonic solution. What will happen? Water will come out. It has cell wall. It has cell membrane. When water will come out, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, right? यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, right? What will happen? It will shrink. Hence, it will shrink. It will move apart from the cell wall. ओके ये बड़ा था तो सेल वॉल के पास था, ये श्रिंक होगा। बड़ा था तो सेल वॉल के पास था, श्रिंक होगा तो सेल वॉल से दूर हो जाएगा। इसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्लियर है? सेल वॉल नहीं, सेल वॉल कैसे आएगा? डेड है, रिजिड है वो ना। क्लियर है? इफ इट इज केप्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग, अगर उसको बाद में किसी अच्छे मतलब वैसे सोल्यूशन में नहीं रखा जहाँ पे वो रीगेन कर सकता है, तो फिर वो नहीं चेंज कर पाएगा शेप। नाउ वही दैट इज ओनली ना, प्लाज्मा लाइसिस हो गया ना पूरा, ना पूरा प्लाज्मा लाइसिस हो गया। यहाँ पे दिखा रखा है ना, प्लाज्मा लाइसिस हो जाता है, पूरा प्लाज्मा टूट गया। लाइसिस का मतलब ये ब्रेक डाउन होना। नाउ एक साथ एक साथ। नाउ हाउ डज अ सेल नो व्हाट टू डू? हाउ डू यू नो व्हाट टू डू? ब्रेन। सेल के पास भी न्यूक्लियस ठीक है, बट अगर हम ज्यादा प्रिसाइज होंगे तो होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। आप वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट? बट स्टिल वी हैव सम डिफरेंसेस, राइट? आपकी आइज अलग है, मेरी अलग है। आपकी हाइट अलग है, मेरी अलग है। आपका कॉम्प्लेक्शन अलग है, मेरा अलग है। आपका हेयर टेक्सचर अलग है, मेरा अलग है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। जेनेटिक मटेरियल इज समथिंग विच वी टेक फ्रॉम आर, कोई लिखेगा नहीं, समझ लो, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज देयर इन द मॉड्यूल रिटन, एवरीथिंग इज रिटन। लिखने के लिए नहीं आए हो। लिखने के लिए आना था तो बैग घर पे बुक खोलनी थी, लिख लेना था सब। समझ लो, जेनेटिक मटेरियल इज डिफरेंट। बेसिकली इट इज समथिंग विच इज कंट्रोलिंग। ठीक है जी, विच इज कंट्रोलिंग। हम हमारी आइज ऐसी है क्योंकि मे बी हमारे पेरेंट की आइज ऐसी थी, या फिर कुछ डिफरेंस आया होगा। ये सब इसके हाथ में है। जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर डीएनए की फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। प्लांट्स के अंदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। बट देयर आर सर्टेन वायरसेस जिनके पास आरएनए भी होता है। ठीक है जी, डीएनए की फुल फॉर्म अगर हम बोलते हैं, इट इज डीऑक्सी, ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट है? नाउ जेनेटिक मटेरियल जो होता है
चलिए यहाँ पे ध्यान, इफ genetic material is present like this only and it is not surrounded by any covering, ठीक है, सेल में ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इसके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसको मैं न्यूक्लियस कह रही हूँ, ठीक है। इफ इट इज सराउंडेड बाय अ कवरिंग, दिख रहा है आपको एक कवरिंग, ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दे दिया बेटा, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सच में ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और देखा गया है, यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस वो यूकैरियोटिक, जिनके पास नहीं है, प्रिमिटिव है, पुराना है, वो है प्रोकैरियोटिक, ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? नाउ अब सेल मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड है किसी कवरिंग से, तो बन गया न्यूक्लियस, ठीक है जी। ये जो पूरी जगह खाली दिख रही है आपको, ठीक है, इस खाली जगह में कुछ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको कहते हैं साइटोसोल, ठीक है जी, ओके, पूरी जेली लाइक सब्सटेंस है, इसे कहते हैं साइटोसोल। साथ में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि कुछ काम करते हैं, इनको कहा जाता है ऑर्गेनेलीज। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है इट इज साइटोप्लाज्म, मीन साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें? तो देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, सब लोग को लगता है कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल सेम ही चीज है, बट साइटोसोल अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ तो वो बस जेली है, बस यहाँ पे। अगर मैं साइटोप्लाज्म यूज कर रही हूँ वर्ड, तो साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज को मिला के वर्ड यूज करूंगी, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। ये चीज क्लियर है? तो ये है न्यूक्लियस, अगर सराउंडेड नहीं है तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कोई जाएगा नहीं, मैंने बोला। एक सेकेंड रुक जाओ। एवरीबॉडी, ठीक है, पता होना भी चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच।